my channel. This is me, Hamna Khan. I hope you are happy and healthy. So as you have seen the thumbnail and title of the video, in this video I'm going to reviewing a most amazing product. Like I was waiting for it for since so many days and now I finally received it. So basically जब हमारा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम था तो उससे पहले जो हमें प्रिपेरेटरी लीव्स मिली थी उन लीव्स में मैंने सारी क्लासेस शोभित भैया की अटेंड की थी एंड सारी क्लासेस में जब जब शोभित भैया अनबर बात बुक के बारे में बात करते थे तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट. लाइक आई वाज लाइक कितनी अच्छी बुक है, कैसी होगी बुक, वाओ कितना मज़ा आएगा. सो जिस दिन हमारा 10 मार्च को बोर्ड एग्जाम था मैथ्स का, उस दिन फाइनली अनवर बार बुक लॉन्च हुई एंड आई ऑर्डर्ड इट ऑन दैट डे एंड बट आई रिसीव्ड इट वेरी लेट. आई रिसीव्ड इट ऑन 17 और 18 मार्च को हमारा IT का पेपर था. सो बेसिकली टुडे इज 18 मार्च एंड आज हमारा IT का पेपर था एंड इट वेंट वेरी गुड. सो नाउ आई फाइनली रिसीव्ड दिस अनवर बात बुक एंड मैंने आज ही इसको पूरा पढ़ लिया. लाइक इन फ्यू आवर्स, लाइक 2 to 3 आवर्स में मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया एंड बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. इन दिस वीडियो आई एम गोना गिविंग the honest and genuine review of this Anbar Bath book. So let's begin this video without wasting any time. So let's talk about the size of the book. So basically the size of the book is very small. From my expectation, I expected it to be a little bit bigger or a little bit thicker, but it is not that much thick or big. So it is a little bit very small and like you can see the thickness of this book and it is okay, it is very good because तो उसकी वजह से मैंने पूरा 2-3 घंटों में इसको अच्छे से रीड कर लिया. तो दिस वॉज आई लाइक इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग विच इज़ द कंटेंट ऑफ दिस बुक. सो सबसे पहले तो इस बुक में ना शुरुआत में ही शोभित भैया की पूरी फैमिली का फोटो है एंड मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी स्क्रीन पर, जिसमें उनकी मम्मी पापा एंड उनके भाई का फोटो है. सो दैट वाज इट. ना उसके बाद है हमारे पास कंटेंट्स का पेज. तो बेसिकली इस बुक के अंदर 7 चैप्टर्स हैं टोटल एंड उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो हॉल्स में डिवाइडेड है. मतलब हॉल ए, हॉल बी, हॉल सी, हॉल डी एंड हॉल जी तक हैं पूरे. देन उसके बाद है एपिलॉग एंड अबाउट द टीम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो या मैं इसको कैसे रिव्यू करने वाली हूँ, मैं एक चैप्टर को पर्टिकुलरली थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाली हूँ कि एक चैप्टर में है क्या थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद मैं उसका रिव्यू देने वाली हूँ. सो यार लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रोलॉग. तो सबसे पहले ना चैप्टर नंबर 1 से पहले एक प्रोलॉग है जिसमें भैया ने अपने रिजल्ट के बारे में बताया कि 3 जून 2017 को शोभित भैया का रिजल्ट आया 10th का एंड ही वॉज इन कोटा. लाइक जब वो कोटा में थे एंड लाइक मतलब उनके पास एक बटन वाला फ़ोन था एंड वो अपने पापा से बात कर रहे थे कि रिज़ल्ट का क्या हुआ, रिज़ल्ट आया नहीं आया, वेबसाइट क्रैश है, कैसे हुआ, क्या हुआ एंड सो ऑन. जब मतलब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो उनका रिज़ल्ट आया ही नहीं था. मतलब उन्हें पता ही नहीं चला था क्योंकि वेबसाइट नहीं खुल रही थी. एंड देन उनका एक दोस्त आता है पीछे से एंड वो कहता है कि अरे मेरी 10 CGP आई है. एंड ही वॉज लाइक क्या, लाइक सारे जितने भी दोस्त थे उनके आगे पीछे, जितने भी उनके हॉस्टल में फ्रेंड्स थे उन सब वो सब कोई ना कोई टॉपर था. लाइक कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, कोई स्टेट टॉपर बना, कोई क्लास टॉपर बना एंड everyone लाइक सब टॉपर थे. देन शोभित भैया वॉज लाइक कि वेरी क्यूरियस कि मेरा रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया, अब तक मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया. देन उनके पापा का सडनली कॉल आया एंड ही वॉज लाइक कि बताइए पापा बताइए क्या रिजल्ट आया. देन उनके पापा ने कहा क्या हो सकता है रिजल्ट. सो शोभित भैया गॉट 10 CGPA, मतलब 95% इन क्लास 10 विच इज़ वेरी गुड ऑफ दैट टाइम. तो शोभित भैया भी एक बहुत अच्छे टॉपर हैं. तो ना उसी को सोचकर सब लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि अब तो 10 CGPA आ गई, अब तो 95% आ गई बोर्ड में, तो अब तो IIT फोड़ ही लेगा, मतलब IIT कर लेगा, IIT अब तो IIT हो जाएगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जितने भी रिलेटिव्स थे एंड जितने भी फैमिली मेम्बर थे एंड everyone was thinking like अब तो IIT हो जाएगी. एंड मैं शोभित भैया was also thinking कि like अब तो आई एम टॉपर ऑफ क्लास 10, सो अब तो IIT हो ही जाएगी. सो दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज, लाइक फर्स्ट मिस्टेक थी उनकी ये सोचना. सो नाउ इसी के बाद उन्होंने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया. चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा. दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th वर्सेस 11th. सो यार इस चैप्टर के नेम को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात हुई होगी. नो, इसमें कोई क्लासेस की बात नहीं हुई है. लाइक बेसिकली 10th की थोड़ी सी बात हुई है कि उनके एक टॉपर उनका फ्रेंड था उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके होम टाउन में, जिसने उनको कॉल करके कहा कि लाइक लिटरली 10th में तो सब कुछ सही था यार शोभित, अब 11th में क्या हो गया, 11th में तो बहुत बुरी हालत है, मैं तो मतलब हाफ ईयरली में मार्जिन पर ही वो उनके दो दोस्त थे वो पास हुए थे. तो यही वाली बातें इस वाले चैप्टर में बताई गई हैं कि 10th तक सब कुछ सही था बट 11th में आकर लाइफ वॉज फुल्ली चेंज एंड इवन शोभित भैया वॉज वेरी एवरीथिंग वॉज चेंज. एंड यही सब है चैप्टर नंबर 1 में एंड काफ़ी सारा और भी कुछ बताया है भैया ने. तो ना उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 विच इज़ शाहरुख खान TCS सर. तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे से टीचर की एंट्री हो जाती है. मतलब एक बहुत अच्छे TCS सर होते हैं, वो एंटर करते हैं एंड वो एकदम न्यू से होते हैं. तो वो आके एकदम से बोर्ड पर आके कुछ लिखते हैं, एर्गोनॉमिक्स कुछ लिखते हैं आई थिंक सो. सो देन उसके बाद वो बहुत अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. उनका जो पढ़ाने का मेथड होता है वो शोभित भैया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो बताते हैं कि इस तरीके से रिवाइज़ करो, इस तरीके से पढ़ो, ये मेथड फॉलो करो एंड दिस विल बी बेस्ट. एंड ये शोभित भैया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो दैट वॉज द चैप्टर. एंड उसके बाद आता है रक्षाबंधन चैप्टर नंबर 3 विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट चैप्टर. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इस चैप्टर में
शोभित भैया के बहुत अच्छे फ्रेंड क्रिश की एंट्री हो जाती है, लाइक मतलब एंट्री नहीं हो जाती, होती है। तो या क्रिश जो जो शोभित भैया के फ्रेंड थे, वो लाइक रक्षाबंधन की छुट्टियां मिली थी उन्हें, 3 दिन की रक्षाबंधन की छुट्टियां मिली थी, एंड उन छुट्टियों में सब लोग अपने घर गए थे, बट शोभित भैया अपने घर नहीं गए थे बिकॉज ऑफ लाइक उन्हें पढ़ना था थोड़ा, उन्हें अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी थी। सो इन्हीं को देखकर उनके एक फ्रेंड थे क्रिश, वो भी उनके साथ ही रुक गए थे। दैन उसके बाद उन दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की, अपना 100% एफर्ट लगा दिए मतलब उसको करने में, लाइक वो दोनों लिटरली दिन रात पढ़ते थे। एंड शोभित भैया ने पूरा एवरीथिंग सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया लिटरली। ही डिडंट इवन ईट एनी फूड, लाइक वो सिर्फ कॉफ़ी और बिस्किट वगैरह पे वो खाते पीते थे। एंड उसके बाद लाइक वो लिटरली पूरी ऑल नाइटर लाइक पूरे रात भर पढ़ते थे। एंड जब नींद आती थी तो वो ऐसे झंडू बाम लगा लिया करते थे दोनों सर पे, जिससे कि मतलब नींद नहीं आए। सो दिस वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग चैप्टर, जिसमें उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग दिखाई है कि कैसे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था उसके लिए। सो या दैट वॉज ऑफ दिस चैप्टर, एंड और भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है, बट आई कॉन्ट एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैम। सो या नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ज़ील पटेल। सो वॉट हु इज़ ज़ील, सो बेसिक लेट मी इंट्रोड्यूस यू हु इज़ ज़ील पटेल। सो या ज़ील पटेल एक बहुत टॉप रैंक का स्टूडेंट था, एक बहुत मतलब टॉप रैंक का स्टूडेंट थे शोभित भैया की जर्नी में। सो शोभित भैया ने अपने रूम को अपने फ्रेंड ज़ील पटेल के बिल्कुल फ्रंट में शिफ्ट करवा लिया था। तो वो उनसे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे थे, जो कि उन्होंने इसमें समझाएंगे इस चैप्टर में। बेसिकली जब शोभित भाई बताते थे कि उनका जो होमवर्क था वो 2 घंटे में हो जाता था, फिर उनका फ्रेंड बताता है कि जो है मेरा होमवर्क 2 घंटे में नहीं हो पाता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता होमवर्क करने का, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर शोभित भैया कहते हैं कि अरे ये क्या बात है, 2 घंटे में हो ही जाता है। तो देन उनके फ्रेंड उन्हें बताते हैं कि जो ईजी कॉन्सेप्ट, जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो तो ईजिली 2 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड होते हैं उनको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उनका होमवर्क 2 घंटे में नहीं हो पाता। देन उसके बाद वो कुछ और टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। तो वही हमें शोभित भाई ने पूरा इस चैप्टर में समझाया है। देन उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 खुली विंडो। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है, लाइक एक पहले एक एग्जाम्पल के रेफरेंस में शोभित भाई समझाते हैं कि अगर हम एक न्यू AC खरीदते हैं, तो अगर वो मतलब हम उसको चला कर देखते हैं तो वो चलता नहीं है। तो इट मीन्स कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट होगा, या गलती से कोई विंडो खुली हुई होगी जिससे कि जो AC की सारी हवा है वो उस विंडो से बाहर जा रही होगी, एंड हमें कोई हवा नहीं आ रही होगी। तो ये इस एग्जाम्पल के ज़रिए शोभित भैया ये समझाते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो भी हमारी लाइफ में बिल्कुल ऐसी होती हैं, खिड़की की तरह होती हैं। लाइक जब तक वो खिड़की लाइक विंडो जो है ना वो खुली रहेगी, तब तक वो सारी डिस्ट्रैक्शंस एंटर करती जाएंगी, एंड जैसे ही वो विंडो बंद हो जाएगी सारी डिस्ट्रैक्शन चली जाएंगी। तो इसी चैप्टर में उन्होंने यही समझाया कि डिस्ट्रैक्शन एक खुली विंडो की तरह होती हैं, जो कि आती रहती है, एंटर करती रहती है, until and unless we will close that window. Yeah, so now next chapter is we have chapter number 6 घर की मुर्गी। सो या इस चैप्टर में ना एक मतलब लिटरली शोभित भैया समझाते हैं पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि हाउ स्टूडेंट्स लाइव विद देयर पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स के पैसों को कैसे वो बहा देते हैं, कैसे ट्यूशन के नाम पे वो कहीं कैफ़े वगैरह जाते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने समझाया कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, एंड हमें उनका ट्रस्ट को डेवलप करना चाहिए। एंड मतलब जब तक वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तब वो हम पर बिलीव करने लगते हैं, एंड ऑब्वियसली वो करते हैं, एंड वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं। वो बिगेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे। सॉरी, चैप्टर नंबर 7 जो है वो है बाहर के दोगले। तो इस चैप्टर में शोभित भाई ने समझाया रिलेटिव्स क्या करते हैं। लाइक रिलेटिव्स जो होते हैं ना वो लाइक दे आर लाइक कलर चेंजिंग टाइप ऑफ थिंग, कुछ रिलेटिव लाइक आई एम सेइंग। सो या मतलब कभी कभार उन्हें डीमोटिवेट करते हैं और कभी कभार मोटिवेट भी करते हैं। लाइक इस चैप्टर में तो बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग वाला बताया कि नहीं हो पाएगा, बच्चे मतलब और भी सारे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं शोभित भाई ने, जिसमें उनको टॉर्चर वगैरह किया गया है कि नहीं हो पाएगा, एंड जब हो जाता है तो वो रिलेटिव्स कहते हैं कि अरे हमें तो पता था कि हो ही जाएगा। तो इस चैप्टर में बाहर के दोगले टाइप ऑफ करके रिलेटिव्स का एक एक्सपीरियंस दिखाया गया है कि वो कैसे हमें टॉर्चर करते हैं एंड कैसे वो करते हैं। दैट वाज इट। नाउ इसके बाद सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, ऑल चैप्टर 7 मतलब टोटल 7 चैप्टर्स थे, एंड ऑल चैप्टर्स आर एंडेड। नाउ उसके बाद हॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हॉल ABCDEFG है। सो यार टेस्ट वाला जो हॉल है उसमें मतलब ये जो हॉल्स हैं इसमें सारे शोभित भाई ने हमारे डाउट्स को क्लियर किया है। मतलब जो जो हमें डाउट्स थे एवरीथिंग, हर चीज़ को लेके, जैसे किसी भी टेस्ट को लेके कि कैसे करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है सारी चीज़ों में। फिर नींद वाला जो हॉल है उसमें शोभित भाई ने सिखाया कि हम नींद को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। लाइक जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आती होती है मतलब, तो वो हमें पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसकी काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाएंगे शोभित भैया ने। सो नेक्स्ट जो हॉल है वो है हॉल C स्ट्रीम सिलेक्शन। सो यार दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट दिस क्लियर माई ऑल डाउट्स। इसमें ना भैया ने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जितने भी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर डाउट्स थे कि हमें कोई गलत स्ट्रीम नहीं चूज़ करनी है, या किसी को देख के कोई अगर कोई और स्ट्रीम ले रहा है तो हम भी वही स्ट्रीम ले लें, ऐसा नहीं करना है। हमें खुद का गोल सेट करके स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। एक बहुत ही अच्छे टॉसिंग और कॉइन वाले एग्जाम्पल से भैया ने हमको समझाया है कि मतलब
बस हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या चूज़ करें, हमारे माइंड में ऑलरेडी होता है। तो इस तरीके से भैया ने एग्जाम्पल देकर समझाया है। देन उसके बाद है हॉल डी रिलेशनशिप्स। इसमें भी भैया ने थोड़ी सी एडवाइसेस दी हैं कि हमें कैसे इन चीज़ों में नहीं रहना चाहिए और कैसे हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद है हॉल ई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली इसमें भी भैया ने हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि कैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है कि जब वो पढ़ रहे थे तो लाइक ही फेंटेड लाइक लिटरली बिकॉज ऑफ इस मतलब उन्होंने पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस किया कि वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में ही भूल गए थे। तो दैट वाज इट। सो इसलिए उन्होंने हमें बहुत सारी एडवाइसेस दिया कि कैसे हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ना। उसके बाद है हमारे पास हॉल एफ विच इज़ 21 डेज चैलेंज स्कैम। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने कभी ना कभी तो 21 डेज चैलेंज स्कैम मतलब स्कैम तो नहीं बट इस चैलेंज के बारे में तो सुना होगा। जिसमें क्या होता है कि हमें मतलब एक पर्टिकुलर हैबिट सेट करनी होती है, 21 डेज तक उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना होता है। तो इसमें भैया ने हमें सही से बताने की कोशिश की है कि इसको हम पूरा कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज वी यूज टू डू कि हम किसी हैबिट को पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको पूरा डेली हर रोज़ कंसिस्टेंटली करना इज़ इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम रीजंस। ठीक है, सो मतलब हमें छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करना चाहिए कि अगर कोई मतलब थोड़ा छोटा सा ही गोल है तो उसको हम इंक्रीज़ करते जाएं, देन दिस चैलेंज विल बी बेस्ट ना। उसके बाद है हमारे पास हॉल जी विच इज़ बस्टिंग आउट सम वियर्डली कॉमन मिथ्स। तो जो कुछ वेयरली कॉमन मिथ्स होते हैं हमारे, मतलब जो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ ये सच है बट वो सच नहीं होते, तो उसको भैया ने कुछ क्लियर किया है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बोर्ड्स का रिजल्ट मैटर नहीं करता, 10th का रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता, बट वो मैटर करता है। तो वो भी भैया ने इसमें समझाया है। तो दैट वाज एक बहुत सारे अलग अलग और भी मिथ्स थे जो कि भैया ने इसमें क्लियर किए हैं। तो यहाँ पर सारे मिथ्स खत्म हो चुके हैं। देन नेक्स्ट वी हैव एपीलॉग। एपीलॉग में भैया ने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लाइक बर्बाद होना इज एन एक्सीडेंट, बर्बाद रहना इज़ अ चॉइस। तो ये आई लाइक इट। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है विच इज़ रुको ज़रा सब्र करो। बट मैं समझ नहीं पाई, बट स्टिल इसमें ना भैया ने एक मतलब उन्होंने बताया कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी लेकिन असली मज़ा भी है कुछ अलग अपना कर दिखाने में। लेकिन भैया अलग मतलब अभी आओ बताता हूँ। तो आओ बताता हूँ के बाद ये बुक जो है वो एंड हो जाती है। एंड वो एक एक क्यूरोसिटी टाइप एक माइंड में क्वेश्चन रह जाता है कि इसके आगे होगा क्या। सो आई थिंक सो कि बर्बाद 2 आए। तो या अब मैं अपनी रिव्यू की बात करती हूँ कि मेरा क्या रिव्यू रहा। सो यार मैंने इस वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या था बुक में। एंड जिन्होंने नहीं लिया है बुक उनको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया कि क्या क्या है बुक में, और जिन्होंने ले लिया उनको तो पता ही है। सो यार बुक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुक मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है, आई लाइक इट वेरी वेरी मच। इसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात हुई है। शोभित भाई ने बहुत सारी अच्छी सी ट्रिक्स बताई हैं जो कि मुझे नहीं पता थी लिटरली, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है मुझे। एंड कुछ कुछ शोभित भाई ने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताया जो कि उन्होंने कभी कभार अपनी वीडियोज़ में बता रखे हैं, जो कि मैंने देखे हुए थे, मतलब मुझे पता है वो इंसिडेंट्स। एंड आफ्टर ऑल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक क्रिएट की है, लाइक आई लाइक इट वेरी वेरी मच। इसमें जो ये डूडल्स हुए हुए हैं एंड एवरीथिंग, ये जो मतलब शॉर्ट शॉर्ट राइटिंग्स हैं जो हिंदी में जो ये सब लिखा है मतलब व्हाट्सअप लैंग्वेज में, इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। एंड लाइक आई वॉज क्यूरियस अबाउट द फैक्ट कि सिमरन की कुछ बातें होंगी इस बुक के अंदर। एंड लिटरली मैं उसी को ढूंढ रही थी पूरी बुक में कि सिमरन की बातें कहाँ हैं। तो बट मुझे सिमरन की बातें सिर्फ 2 ही जगह मिली थी लिटरली, एंड उसके बाद पूरी बुक में कहीं पर भी सिमरन का कोई डिस्कशन नहीं था लिटरली। तो वो जो कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख रहे थे कि सिमरन सिमरन सिमरन, तो उसकी पूरी बुक में उसके बारे में कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उस बारे में। सो दैट वॉज इट। तो आई लाइक इट, मतलब मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड दिस विल गना हेल्पिंग मी इन माई 11th सो मच। एंड जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगी या जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि पढ़ाई का दिल ही नहीं जा रहा, तो मैं इस बुक को पढ़ूंगी। एंड दिस इज़ अमेजिंग, लिटरली बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू शोभित भैया फॉर मेकिंग दिस बुक फॉर ऑल ऑफ अस। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंट वॉट यू वॉन्ट नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।